आज मैं आपकी तवज्जो अफ़गानिस्तान की तरफ ले जाता हूँ। वहाँ पे अमेरिका ने रिसेंटली स्टेटमेंट जारी की है कि हम अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से आप कूच कर रहे हैं और अफ़गान लोगों को कहा कि आप अफ़गानिस्तान को संभालें। हमारे मुल्क की बहुत दिलचस्पी अफ़गानिस्तान में बनी रहती है। हमने बहुत इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और अटेंशन की बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो लिहाजा मेरी भी एक अटेंशन बनी रहती है। आपकी भी अटेंशन आज मैं अफ़गानिस्तान की तरफ ले जाता हूँ। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। ये साल है 2021 और 2001 में ये वाक़या हुआ था कि 9/11 के अटैक्स अमेरिका में हुए। उसके बाद अमेरिका ने आकर अफ़गानिस्तान में अटैक किया और अब 20 साल पूरे हो गए। 20 साल के बाद अमेरिका ने कहा है कि हमने जितना अफ़गानिस्तान में करना था हमने कर लिया है, इसके बाद हम यहाँ से जाना चाहते हैं। ये प्रोसेस 3-4 साल से इसके बारे में बात चल रही है कि अमेरिका का विड्रॉवल, ड्रॉ डाउन अफ़गानिस्तान से कब होगा और कितना जल्द हो सकता है। जब से अमेरिका आया है अफ़गानिस्तान में, पहले कुछ हज़ार फोर्सेस जो हैं प्रेसिडेंट बुश ने भेजी थी, फिर उसके बाद ओबामा की पॉलिसी भी लगभग ओबामा के टाइम, बल्कि जो कुल तादाद है वो बढ़ा के 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख तक फोर्सेस अमेरिकन या नेटो के बैनर के, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो के बैनर के अंडर, या आईसाफ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स, उनके बैनर के अंडर 1,20,000 से लगभग 1.5 लाख तक फोर्सेस रही हैं। अब इनकी तादाद घट के इस वक्त जो है सिर्फ 25,000 फौजी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और नेटो के कमांडर इन चीफ हैं जिनके कमांड में ये फ़ौज है वहाँ पे। उनको रिसेंटली एक अखबार ने पूछा था कि क्या आपको लगता है कि आपके जाने के बाद अफ़गानिस्तान की जो फ़ौज है वो मुल्क को संभाल पाएगी? तो उन्होंने कहा कि संभालना ही पड़ेगा, दूसरा उनके पास कोई तरीक़ाकार है नहीं है। रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई कि एक अमेरिका के जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी बिल्किंस, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी के नाम, और उन्होंने कहा कि अशरफ गनी साहब कोऑपरेट कीजिए, आपने बहुत अच्छा काम पहले किया है, आप अभी भी कर रहे हैं, मज़ीद भी आप करते रहेंगे, क्योंकि अब हम जा रहे हैं, हमें आपकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। और कुछ प्रपोज़ल उन्होंने उनके सामने रखा। उन्होंने कहा कि ये प्रपोज़ल जो है इसके ऊपर आप इकरार कीजिए, अगर आप ये प्रपोज़ल नहीं मानते, आपको ये अच्छा नहीं लगता प्रपोज़ल, तो बड़े मौदबाना तरीके के साथ उन्होंने कहा कि फिर हम बाकी ऑप्शंस भी जो हैं वो कंसिडर करेंगे। ये चिट्ठी लीक होगी, किसी अखबार में आ गई, तो घूम गई, घूमते घूमते हमारे पास भी पहुँच गई। दूसरी ऑप्शंस भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन प्रपोज़ल जो है जिसको वो अशरफ गनी को कहते हैं कि आप पीसफुली, एक अमन पसंद तरीका के साथ आप इस प्रपोज़ल को एग्री कर लें, वो प्रपोज़ल क्या है? वो प्रपोज़ल ये है कि जिस ताकत के ख़िलाफ़, जिसको दुनिया भर में एक इस्टेब्लिश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, उसके ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते 20 साल, उसके ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते पिछले साल इन्होंने एक पीस प्रोसेस इनिशिएट किया जिसको दोहा डायलॉग के नाम पे जाना जाता है। कतर की कैपिटल दोहा में ये पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसमें उस वक्त के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुद आए थे, और ये डायलॉग इन्होंने तालिबान के साथ शुरू किया हुआ है। अब डायलॉग में कोई फर्दर मज़ीद प्रोग्रेस है नहीं है, लेकिन अमेरिका को वहाँ से बाहर निकलने का एक ही तरीका नज़र आता है कि वो कहते हैं कि तालिबान को गवर्नेंस के प्रोसेस में पावर के अंदर लाया जाए, पार्लियामेंट के अंदर बिठाया जाए, और पावर शेयरिंग हो उनकी जो इस वक्त की इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके साथ। अशरफ गनी कहते हैं कि मैं डेमोक्रेसी में पूरा यकीन रखता हूँ, आपने हमेशा हमारे साथ मदद की, लेकिन पावर की एक लेजिटिमेसी होती है और इस लेजिटिमेसी का एक गेट होता है और उस गेट की एक चाबी होती है, वो चाबी जो है वो अवाम के पास होती है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन हो चुके हुए हैं, हम इस वक्त हुकूमत में हैं, जब नए इलेक्शन का ये म्याद पूरी होती है, जब नए इलेक्शंस का टाइम आता है, उसमें तालिबान पार्टिसिपेट कर लें, और तालिबान पार्टिसिपेट करेंगे, अगर लोग उनको वोट डालते हैं तो वो हुकूमत में आ जाएं, लेकिन इस तरह से मैं पावर शेयरिंग करना नहीं चाहता। मेरे ख्याल से उनके पास ऑप्शंस बहुत कम हैं, लेकिन पहले एक नज़र इसके ऊपर मारनी ज़रूरी है कि दरअसल इस वक्त अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल है किसका है। अफ़गानिस्तान में यानी अगर ज़िलों की बात की जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की जाए, वो आसान हो जाएगा समझना कि कौन कहाँ पे कितना कंट्रोल कर रहा है। लगभग 388 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर, जिनमें से 64 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट का एब्सोल्यूट कंट्रोल है, और 27 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, ज़िला के ऊपर तालिबान का कंप्लीट कंट्रोल है। और दिलचस्पी की बात यह है कि जिनके साथ 20 साल से लड़ाई चली आ रही है, 297 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर तालिबान और अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो है ये पावर शेयर करते हैं, ये इन्फ्लुएंस, ये अपना कंट्रोल जो है वो शेयर करते हैं। फ़र्क दोनों में क्या है?
कि ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसकी लेजिटिमेसी है, इसको एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी है, इसको माना जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, और दूसरे जो हैं वो उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं है, लेजिटिमेसी नहीं है। लेकिन दरअसल है क्या है कि जो कंट्रोल जो है वो दोनों का शेयर्ड है, बल्कि अगर आप आगे जाकर देखेंगे तो तालिबान का कंट्रोल जो है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर ज़्यादा है। लगभग 5,52,000 स्क्वायर किलोमीटर अफ़गानिस्तान का एरिया है, जिसमें 3,37,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए वो तालिबान के कंट्रोल में है, और 2,97,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब एरिया जो है वो गवर्नमेंट, अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो है उनके इन्फ्लुएंस में है, उनके कंट्रोल में है। और लगभग 18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है जिसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, ना ये पहुंच पा रहे हैं ना वो पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे जाएं तो कन्फ्रंटेशन ज़्यादा है। अब ये जो कंट्रोल है, यानी आप 3,37,000 और 2,97,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अपने आप कंट्रोल कर रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि ये एक दूसरे की टेरिटरी में जाकर नहीं इंटरवीन कर रहे हैं। अगर जाएं तो वो जो 18,000 स्क्वायर किलोमीटर खाली है जिसके ऊपर हुकूमत ही किसी की नहीं है, वो इसी तरह से चल रहा है। पॉपुलेशन लगभग 5,80,00,000 के करीब पॉपुलेशन है अफ़गानिस्तान की, जिसमें से 59% जो है वो गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम इन्फ्लुएंस में है, कंट्रोल में है, और लगभग 41% जो पॉपुलेशन है वो तालिबान के कंट्रोल में है। तो पावर शेयरिंग क्या, पावर तो ऑलरेडी तालिबान वहाँ पे कंट्रोल जो है वो कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रपोजल ये दिया है कि हम एक 6 मुल्कों के फॉरेन सेक्रेटरीज या फॉरेन मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाते हैं, कॉन्फ्रेंस बनाते हैं अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और ये 6 मुल्क होंगे जिसमें हमारी भी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है। हिंदुस्तान होगा, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स, और यूएन के अंडर ये बात करके एक प्रपोजल तय करेंगे कि पावर शेयरिंग एग्रीमेंट जो है वो किस तरह से बनाया जा सकता है और उसके कंटूर्स क्या होंगे, पावर शेयरिंग किस तरह से होगी। और उसके बाद जो है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है इस वक्त, उनको कहा जा रहा है कि आप अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनको आप एग्रीमेंट के अंदर ले आइए। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो ऑप्शंस हैं वो अशरफ गनी के लिए लिमिटेड इस तरह से हैं कि अगर वो अमेरिका की बात मान जाते हैं कि ठीक है हम तालिब, क्योंकि अमेरिका ने ये सोल्यूशन दिया है कि जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे उनसे जीतने का एक ही तरीका है कि उनको सिस्टम के अंदर ले आओ। अशरफ गनी कहते हैं कि अगर हम अमेरिका की बात मान जाते हैं और तालिबान को हम हुकूमत के अंदर ले आते हैं तो इन द एंड जो 20 साल की लड़ाई है उससे हासिल क्या होगा, वापस तो तालिबान को ही अंदर लाया ना। अगर अशरफ गनी नहीं मानते हैं ये बात, और ऐसा तो अमेरिका होने नहीं देगा, पर मान लीजिए कि अगर ये नहीं मानते हैं तो और अमेरिका वहाँ से विड्रॉ कर जाता है, तो इन एनी केस आपको मैंने थोड़ा स्टैटिस्टिक्स के साथ बताया कि कंट्रोल ज़्यादा ऑलरेडी जो है वो तालिबान के हाथ में है। सिर्फ लेजिटिमेसी नहीं है तो एक इललेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो अफ़गानिस्तान में दोबारा इस्टेब्लिश हो जाएगी, और वो रीजनल पीस के लिए, क्या वो चाइना हो, इंडिया हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, किसी के लिए भी रीजनल पीस के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर बन जाएगी। आखिर में मेरे जहन में एक बात आती है, वो शायद कुछ महीना पहले या पिछले साल जिस दिन ये दोहा में बात हो रही थी, 12 सितंबर को मैंने बात की थी। एक सवाल बार बार मेरे जहन में आता है कि 20 साल लड़ाई लड़ी जिसमें लगभग 7400 बॉम्ब्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर गिराए गए। जिन लोगों ने अफ़गानिस्तान को विज़िट किया, देखा, वहाँ की तहज़ीब देखी है, तमद्दन देखा है, तारीख़ देखी और मुल्क को देखा है, वो आपको बता पाएंगे कि इतना खूबसूरत मुल्क है, इतना खूबसूरत मुल्क है। उसकी मिसालें पूरे 4 सीज़न होते हैं, बहार आती है, ख़ज़ां आती है, सरमा होता है, गर्मा होता है, पानी के चश्मे हैं, ज़ख़ीरे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रिसोर्सेज हैं, लेकिन जंग जो है वो एक मुसलसल वहाँ पे लगी रही है। ये जो 20 साल की जंग है इसमें लगभग 2 लाख लोग मारे गए हैं। जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं वो 1 लाख से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बताते हैं, 1,10,000 या 20,000, लेकिन जो टेबुलेशन है मौत की, जो डाटा कलेक्ट करना है वो असल में 2010 में शुरू हुआ। 2001 से लेकर 2010 तक गिना ही नहीं किसी ने कि कौन मरा, कहाँ मरा, लाश कहाँ गई, कैसे हुआ, गिना ही नहीं। ये तो फिर एक इंटरनेशनल प्रोग्राम के तहत 2010 के बाद गिनना शुरू हुआ तो 1,20,000 बताते हैं, 1,20,000 से 1,40,000 तक, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा लोग जो है मारे गए। रिसोर्सेज, ज़मीन, वहाँ का जो सिस्टम है, ज़िंदगी है, वो पूरी डिस्ट्रॉय करके जिनके खिलाफ 20 साल लड़ाई लड़ी, अब उनको दावत दी जा रही है कि आप आइए,
और हुकूमत के बीच शामिल हो जाइए। यानी मुझे इससे एतराज़ है, लेकिन कोई मुझसे पूछे कि भी इसका मुतबादल तुम क्या प्रपोज करते हो, इसका मुतबादल भी कोई भी नहीं है। दूसरा तरीका जो है वो सामने भी इस वक्त कोई नहीं नज़र आता। लेकिन ये है कि अगर लोगों तक छोड़ा जाए उस वक्त या उससे पहले, कि ये अगर अफ़गानियों तक ही छोड़ दिया जाता, रशिया भी छोड़ देता, अमेरिका भी छोड़ देता, पाकिस्तान भी छोड़ देता, कि अफ़गान लोग जो हैं वो अपना फ़ैसला खुद करें, वही सबसे बेहतर शायद सॉल्यूशन होता। आज सिचुएशन यहाँ तक आती ना। आज का एपिसोड अमन की तवक्को के साथ आपका देखने के लिए बहुत शुक्रिया।